प्रतापगढ़ जिले की डी-बलई ग्राम सभा सवालों के घेरे में है। कारण है ग्रामीणों की तरफ से लगाए गए आरोप। ये आरोप सीधे तौर पर ग्राम प्रधान पर लगे हैं कि उन्होंने मनरेगा में फर्जीवाड़ा किया और फर्जी जॉब कार्ड बनाकर अपात्र लोगों के नाम पर लाखों रुपए का भुगतान करा लिया। मामले की जांच के लिए सीडीओ की ओर से लोकपाल को भेजा गया तो जांच में कई अनियमितताएं भी पाई गई हैं। हमारे इस पड़ताल में देखिए कि क्या है ये पूरा मामला। उत्तर प्रदेश में विकास सिर्फ शहरों तक ही सिमट कर नहीं रह गया, बल्कि डेवलपमेंट ने शहरों को विकसित करके अपना टर्न ग्रामीण क्षेत्रों की ओर भी लिया है। कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुविधाएं प्रदान करना, और ये सब कुछ योगी राज में धरातल पर हो भी रहा है। जीरो टॉलरेंस के साथ साथ पॉइंट जीरो तक डेवलपमेंट पहुंचाने के मकसद के साथ काम किया जा रहा है, मगर भ्रष्टाचार की सीमा लांघते हुए अफसर अपने पदों का दुरुपयोग करने से बाज नहीं आ रहे हैं। नतीजा आम जनता के लिए जाने वाली सेवाओं में बाधा पड़ने लगी। ताजा मामला प्रतापगढ़ के डी-बलई ग्राम सभा में मनरेगा में बड़ा घोटाला सामने आया है। मनरेगा लोकपाल ने जांच के दौरान इसमें कई अनियमितताएं भी पाई हैं, जिसे लेकर जांच की बात कही जा रही है। आरोप सीधे तौर पर गांव के प्रधान मुकुंद यादव पर लग रहे हैं कि उन्होंने मनरेगा के तहत लाखों रुपए का गबन कर डाला। न्यूज स्टेट इन्वेस्टिगेशन में बड़ा खुलासा, मनरेगा में गड़बड़झाला, लाखों का घोटाला, जांच के घेरे में प्रधान कैसे दिया अंजाम, फर्जी जॉब कार्ड बनाए, शक के घेरे में आए। हमारे देश की सरकार ने ग्राम पंचायतों को न सिर्फ ताकत दी, बल्कि उनके हाथ में भारी भरकम बजट भी होता है जिससे वो गांव का विकास कर सकें। लेकिन तमाम जगहों से इस तरह की शिकायतें लगातार आ रही है कि जो सरकारी बजट गांव के विकास और आम लोगों के हित के लिए होता है, उसमें ग्राम प्रधान और उनके लोग मिलकर भारी भ्रष्टाचार कर, हेरा फेरी कर लाखों रुपए जो है उसकी अवैध कमाई कर रहे हैं। ताज़ा मामला प्रतापगढ़ के डी-बलई गांव का है, जहां पर आरोप लगा है कि यहां के ग्राम प्रधान ने मनरेगा के नाम पर तमाम फर्जी लोगों के आधार कार्ड के आधार पर पैसा जो है वो निकाला है, जबकि वो लोग पात्र ही नहीं थे मनरेगा योजना के। और तमाम लोग ऐसे भी हैं जिनके परिवार के लोग इस योजना के लाभार्थी बनाए गए हैं और उनको इसका लाभ मिल रहा है, जो कि ग्राम प्रधान के रिश्तेदारी में आते हैं। दरअसल ये पूरा मामला प्रतापगढ़ के डी-बलई ग्राम सभा का है। तस्वीरों में दिख रहे शख्स का नाम मुकुंद यादव है। ये साहब इसी गांव के प्रधान हैं। आरोप तो इन पर काफी गंभीर हैं। इन्हीं आरोपों की जांच के लिए सीडीओ ने लोकपाल को जांच के लिए भी निर्देशित किया था। मनरेगा के तहत फर्जी जॉब कार्ड बनाए, परिवार के पात्र लोगों के नाम पर रुपयों का गबन, नाबालिग भांजे के खाते में 5 लाख रुपए डलवाए, बहनों के नाम पर भी फर्जी तरीके से रुपए लिए, प्राथमिक विद्यालय की रसोइया के नाम पर रुपए लिए। और ये आरोप है इन भाई साहब के। इनका नाम कोमल मिश्रा है। इन्हीं से इस मामले में पहली बार शिकायत विभागीय अधिकारियों से की थी। न्यूज स्टेट की खास पड़ताल में हमने वो सारे दस्तावेज भी खोज निकाले जो प्रधान जी की ओर से घोटाले का इशारा तो करते हैं। जी, हमारे यहाँ नाबालिगों का नाम फर्जी जॉब कार्ड बनाकर भुगतान कराए गए हैं। प्रधान द्वारा अपनी सगी बहन और भांजे के नाम पर भुगतान कराए गए हैं, जिनकी शादी हो चुकी है लगभग 10 साल पहले, और उनके भांजे हैं जो नाबालिग हैं, उनके नाम पर लगभग 6 लाख रुपए निकाला गया है। और इस तरह हमारे यहाँ मनरेगा को घोटाला किया गया है, लगभग मान के चलें 60-70 लाख रुपए। ये आप तालाब देख सकते हैं, तालाब की खुदाई नहीं हुई है। एक ही गाटा संख्या 43 का कई नाम से 5-6 नाम से खाता मास्टर रोल जारी कर करके तालाब खुदाई दिखा कर और भुगतान किया गया है। लगभग ये 30 लाख रुपए हमारे यहाँ ये तालाब का निकाला गया है। तालाब की स्थिति आप देख सकते हैं कि इसमें कोई खुदाई नहीं हुई है, मात्र बगल से वही बंधक बांध दिया गया है। और ये मानसरोवर तालाब है जिसमें 15 लाख रुपए निकाला गया है। आप स्थिति देख सकते हैं, न तो कोई खुदाई हुई, न कोई सौंदर्यीकरण हुआ है, न किसी प्रकार का बोर्ड लगा है, कोई कुछ नहीं हुआ है। इस तरह से पूरी तरह से मात्र ये भी तब ये तालाब खोदा गया जब हम उच्च अधिकारियों से, लोकपाल मनरेगा से आने लगे जांच करने शिकायत की, तब ये रात में जेसीबी लगाकर खोदा गया है, नहीं तो ये भी नहीं था मौके पर।
जब मामले की शिकायत विभागीय अधिकारियों तक पहुंची तो सीडीओ ने मनरेगा लोकपाल को जांच के आदेश दिए, जिसके बाद मनरेगा लोकपाल ने गांव पहुंचकर इस बंदरबांट की जांच की। ग्रामीणों के साथ प्रधान और ग्राम सभा के सचिव को बैठाया गया और चर्चा की गई। इस दौरान लोकपाल को जांच के दौरान कई कमियां भी देखने को मिली। 3 मजदूरों को बयान के लिए बुलाया गया। आरोपी मजदूर आधार कार्ड की मूल कॉपी नहीं दिखा सके। लोकपाल ने जल्द वेरिफिकेशन कराने के निर्देश दिए। इस मामले से ग्रामीणों में गुस्सा है। उनका कहना है कि गांव में तालाब की खुदाई के लिए सरकार से पैसा तो आया, मगर गांव में तो तालाब है ही नहीं और इनके निर्माण के लिए आया पैसा प्रधान और उनके रिश्तेदारों की तिजोरियों में जा चुका है। हालांकि ग्रामीणों की माने तो यहाँ कई सारे तालाब खोदे जाने थे, मगर एक तालाब खोदकर काम के नाम पर खाना पूर्ति कर दी गई। सर, हमारे यहाँ जो है ग्राम सभा में ग्राम प्रधान के द्वारा जॉब कार्ड, जैसे कि नियम ये है कि एक जॉब कार्ड बना के उसमें पूरे परिवार को डाला जाए और मजदूरी करवाई जाए, लेकिन हमारे यहाँ ग्राम प्रधान पति पत्नी बेटे बेटी सबका जॉब कार्ड बना के डबल जॉब कार्ड बना के, एक व्यक्ति का तो डबल जॉब कार्ड बना के एक ही डेट पे भुगतान करवा रहे हैं। हमारे यहाँ एक रसोइया है जो कि सरकारी वेतन लेती है, उसका भी उसी डेट में स्कूल में भी ड्यूटी करती है और उसी डेट में जो है यहाँ मनरेगा में भी काम करती है। और हम लोग लगभग लगातार ये शिकायत 2-2.5 साल से कर रहे हैं, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी आते हैं और हम ही लोगों को उल्टा जो है जो रिपोर्ट लगाते हैं, हम लोगों के विरोध में रिपोर्ट लगा देते हैं। इसलिए हम लोग बहुत परेशान हैं और मैं चाहता हूं कि सरकार से कि इसकी अच्छी से जांच करवा के उचित कार्रवाई की जाए। भ्रष्टाचार तो इस तरीके किए हैं कि जो गरीब आदमी हैं उनको ना कॉलोनी मिल रही है, जो अमीर है उनको कॉलोनी 2-2 कॉलोनी मिल रही है और वो स्वयं कहते हैं जिसको करना हो जो करे, जो हमारे मन है करूँगा वही मैं। और जो ये सब मानसरोवर तालाब का एक घोटाला किए हुए हैं सर, इसकी जांच की जाए सबकी और पैसा वापस किया जाए सरकार को और प्लस इनके ऊपर दंड बोला जाए, मुकदमा लिखा जाए। किस तरह से भ्रष्टाचार किया इन्होंने? भ्रष्टाचार मनरेगा में आप जान ही रहे, मनरेगा में किया जा रहा है, तालाब में मानसरोवर में किया जा रहा है, ऐसे कॉलोनियाँ में किया जा रहा है, ऐसे किया जा रहा है। सब इनका कोई वही नहीं है। तो ये सब क्या कहते हैं वो करके सरकार इसकी जांच कराए और इन पर मुकदमा लिखे। न्यूज़ स्टेट की टीम ने मामले पर प्रतापगढ़ के डीएम से भी बात करने की कोशिश की, मगर उन्होंने न्यूज़ स्टेट के सवालों का जवाब देने से फिलहाल इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल उठता है कि घोटालों पर जवाबदेही किसकी है। मनरेगा मजदूरी से जुड़े इस घोटाले में डीएम प्रतापगढ़ बात करने के लिए तैयार नहीं है। जब हमने उनसे संपर्क करने का प्रयास किया तो उन्होंने कहा कि अभी उनके पास इस मामले से जुड़ी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इस विषय में सीडीओ प्रतापगढ़ से बात की जा सकती है, लेकिन सीडीओ प्रतापगढ़ छुट्टी पर हैं। ऐसे में किसकी जवाबदेही होगी और कौन ये तय करेगा कि इस मामले में कौन दोषी है और कौन सही है। तो इस तरह के तमाम मामले इसी तरह से सरकारी रवैये के चलते, सरकारी उपेक्षा के चलते लटके रहते हैं और लगातार इस तरह के घोटाले सामने आते रहते हैं। अब प्रधान जी तो जांच के दायरे में आ चुके हैं, लेकिन ये जांच की सुई कहां जाकर रुकेगी और कब तक दोषी चेहरे बाहर आ सकेंगे ये कहा नहीं जा सकता है। मगर ये तय है कि प्रतापगढ़ के डीही बलई ग्राम सभा में भ्रष्टाचार की जो चिंगारी उठी है उसे समय पर नहीं बुझाया गया तो विकराल रूप लेने में देर नहीं लग सकती है। अमृत सरोवर तालाब है और तमाम जो यहाँ पर योजनाएं हैं जो मनरेगा के तहत चलती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसमें ग्राम प्रधान मुकुंद यादव और ग्राम सचिव ने मिल करके बड़ा घोटाला किया है। करीब 75 लाख रुपए का घोटाला है और उसकी शिकायत वो लगातार जो अधिकारी हैं, अधिकारियों से लेकर लोकपाल तक सब करते रहते हैं। हालांकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि इस मामले में सरकार एक्शन ले और कार्रवाई करे, क्योंकि जिस तरह से भ्रष्टाचार है उससे कहीं ना कहीं गांव के जो तमाम लोग हैं उनके साथ भेदभाव, पक्षपात भी होता है और उनको जो लाभ मिलना चाहिए सरकारी योजनाओं का वो लाभ नहीं मिल पाता है और लगातार ग्राम प्रधान उनको यहाँ पर शिकायत करने के चलते धमकी भी देता है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, प्रतापगढ़। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें।
चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।